हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। शं नो देवीर्भिष्टै आपो भवन्ति पीतिये संयोरभिअस्त्रुवन्तु नः। शम का अर्थ पापनाशक देवता। संग मतलब कल्याणकारी, शांति प्रदान करने वाला ग्रह। शनि शामयते पापम। शनि ग्रह हमारे पापों का शमन करता है, पापों का नाश करता है, इसलिए इसे शनि कहा जाता है। हालांकि यह ऋचा, ऋग्वेद और यजुर्वेद से लिया गया है, परंतु यहाँ भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के 114वें अध्याय में पिपलाद आख्यान के रूप में इसका वर्णन किया गया है। देवियों सज्जनों, जैसा कि आपने अभी सुना, शनि ग्रह पापों का शमन करते हैं, ना कि पापों को निखारते हैं। इसलिए शनि ग्रह हमें तराशते हैं, निखारते हैं और हमें अपने कर्म पथ पर तत्परता पूर्वक चलाने को प्रेरित करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में कहा है कि 29 मार्च 2025 शनिवार को शनि अपनी राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात मीन राशि में उनका गोचर होगा। मीन राशि के अधिपति गुरु या बृहस्पति होते हैं। शनि का गुरु से न मित्रता है न ही शत्रुता, इनसे सम संबंध है, और इसी तरह गुरु का भी शनि से सम संबंध है। 29 मार्च 2025 को शनि गुरु की राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आएंगे। पूर्वा भाद्रपद के स्वामी बृहस्पति हैं, जबकि इसके चौथे चरण का स्वामी चंद्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि 17 अगस्त 2025 तक गोचर करेंगे, अर्थात कुल 109 दिनों तक एक ही नक्षत्र के एक पाद में रहेंगे। शनि गुरु से सम है, जबकि चंद्र से शत्रुता है, परंतु चंद्र को शनि से शत्रुता नहीं है, सम संबंध है। शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातक चढ़ती हुई साढ़े साथी यानी प्रथम चरण का साढ़े साथी में प्रवेश करेंगे। मीन राशि के जातक को दूसरे चरण अर्थात सर पर साढ़े साथी होगा। कुंभ राशि वाले जातक का अंतिम चरण अर्थात उतरता हुआ या चरण पाद का साढ़े साथी होगा। मकर राशि के जातकों का साढ़े साथी समाप्त हो जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों का ढैया प्रारंभ होगा, या फिर सिंह राशि के जातकों का अष्टम शनि होगा। इसी तरह धनु राशि वाले का कंटक शनि होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का कंटक शनि समाप्त हो जाएगा। शनि सदैव अनिष्टकारी नहीं होता है। कल भी मैंने कहा है, यह व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति भी देता है। जन्म के समय शनि प्रथम भाव, छठा भाव एवं एकादश भाव में हो तो स्वर्ण पाद, द्वितीय, पंचम, नवम स्थान में हो तो रजत पाद, तृतीय, सप्तम, दशम में हो तो ताम्रपाद, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश स्थानों में हो तो लौह पाद कहलाता है। सुवर्ण पाद में सर्व सुखदायक, ताम्रपाद में सामान्य फलदायक, रजत पाद में सौभाग्यप्रद, जबकि लौह पाद में धन का नाश होता है। सामान्यतया साढ़े साती मनुष्य के जीवन में 3 बार आती है। प्रथम साढ़े साती का प्रभाव शिक्षा एवं माता पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़े साती का प्रभाव जातक के कार्य क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय व आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। वहीं तृतीय साढ़े साती का सर्वाधिक प्रभाव जातक के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः शनि के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक धैर्य से विचार करना चाहिए। अब मैं लग्न के हिसाब से राशि को बैठाता हूं। जब मेष लग्न की कुंडली होगी, साथ ही राशि भी मेष ही हो, तो मीन राशि द्वादश भाव में आएगा। जैसा कि मैंने कल कहा था, वृष लग्न की कुंडली हो और राशि मेष हो तो मीन राशि एकादश में आएगा। मिथुन लग्न की कुंडली हो और राशि मेष ही हो
तो मीन राशि दशम में आएगा। इसी तरह कर्क की कुंडली हो और मेष राशि हो तो नवम में मीन राशि पड़ेगा। सिंह लग्न हो और मेष राशि की जन्मपत्री हो तो मीन अष्टम में पड़ेगा। कन्या लग्न हो, मीन मेष राशि हो तो मीन राशि सप्तम में पड़ेगा। तुला लग्न हो, मेष राशि हो तो मीन छठा में पड़ेगा। वृश्चिक लग्न हो और मेष राशि हो तो जन्मपत्री में मीन राशि पंचम में पड़ेगा। इसी तरह धनु लग्न हो, मेष राशि में मीन चतुर्थ में अर्थात कंटक में पड़ेगा। मकर लग्न मेष राशि मीन तृतीय में। कुंभ लग्न हो और मेष राशि हो तो मीन द्वितीय में होगा। और मीन लग्न की कुंडली मेष राशि में मीन लग्न में ही पड़ेगा। इस तरह मीन राशि में शनि के आने पर एक सा फल कैसे हो सकता है? हाँ, एक बात है कि जन्म कुंडली की परख 3 तरह से किया जाता है। एक लग्न से, दूसरा चंद्र लग्न से, तीसरा सूर्य लग्न से। तीनों लग्न में जो सबसे मजबूत लग्न होता है उससे ज्यादा सटीक फलादेश होता है। वैसे सुदर्शन चक्र के द्वारा तीनों लग्नों का तुलनात्मक विश्लेषणों के आधार पर फलित करने का भी विधान है। यह फिर फल कथन से पूर्व तीनों लग्नों से मिलान कर लेना चाहिए। अतः 12 लग्नों का अलग अलग फलादेश होगा। अब मेष राशि के लिए जो सामान्य बातें हैं, मेष राशि का शनि शत्रु ग्रह है। शनि मेष राशि में नीच का होता है, परंतु एक सूत्र है, शनि मेष राशि का हो और बकरी हो तो अत्यंत ही शुभ फलदाता हो जाता है। मीन राशि जल तत्व राशि है, इसी तरह मेष राशि वाले जातक के मन पर प्रभाव डालेगा। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन पर प्रभाव डालेगा। अब इसको ज्योतिर्विद जिस तरह से कहें कि मानसिक स्थिति खराब होगी या मन पर तनाव होगा, तरह तरह की परेशानी होगी। अब देखना है कि शनि जन्म में किस राशि में किस अवस्था में है, शनि की बलवत्ता क्या है। यदि शनि बलवान होता है तो फिर क्या कहना। शनि के मित्र ग्रह बुध शुक्र राहु हैं, समग्रह बृहस्पति हैं, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु ग्रह है। तुला में शनि उच्च का होता है, मेष में नीच का। कुंभ राशि शनि का मूल त्रिकोण राशि है, जबकि मकर राशि स्वगृही होता है। वृषभ एवं तुला लग्नों में शनि योग कारक होता है। इसलिए योग कारक होता है कि अगर वृषभ लग्न है तो शनि नवम और दशम का स्वामी होता है, और अगर तुला लग्न है तो शनि चतुर्थ और पंचम का, एक केंद्र का एक त्रिकोण का स्वामी होता है, इसलिए योग कारक होता है। शनि 7वें भाव में दिग्बली होता है, 12वें भाव में हर्ष बली होता है। मिथुन, कन्या, तुला, वृक इसकी मित्र राशि है तथा मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक शत्रु राशियां हैं। दशम का शनि कारक होता है। छठा, 8वां, 12वां शनि प्रायः अच्छा होता है। इतना ही नहीं, तुला, मकर, कुंभ राशि में स्त्रियों के स्थान में दक्षिणायन में स्वगृही में शनिवार को दिन के अंत में, राशि के अंतिम भाग में, युद्ध समय में, कृष्ण पक्ष में, बकरी होने के समय किसी भी स्थान में शनि बलवान होता है। यह मंगल से दूषित होता है। शनि का वास पश्चिम में होता है। शिशिर ऋतु इनका प्रिय ऋतु है। बलवान ग्रह सर्वदा शुभ फलदायक ही होता है। यदि बलवान ग्रह कुंडली के स्वभाव का अधिपति हो तो क्या कहना, परंतु नीच के ग्रह भी विपरीत राजयोग निर्मित करे तो धनदायी होता है। अब देखिए कैसे राशि के आधार पर बिना कुंडली देखे फलादेश सटीक होगा। इससे सिर्फ भ्रम ही पैदा होता है। आज बस इतना ही, आगे की बातें अगले वीडियो में करेंगे। मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।